सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक का ज़माना है, ट्विटर है। फेसबुक यूनिवर्सिटी पर तमाम तरह की अफवाहें चलती हैं। इसी सब को देखकर बाबा साहब के क्या विचार थे, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल और दुनिया के बारे में वो कैसे सोचते थे, इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर डॉक्टर रतन लाल जो हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर हैं, और वो रतन लाल की क्लास जो अम्बेडकर नामा है, यूट्यूब पर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अम्बेडकर नामा काम की बात रतन लाल की क्लास। बाबा साहब के तमाम जो सोच, उनके स्पीचेज, उनकी राइटिंग्स को लेकर वो लगातार एपिसोड डाल रहे हैं। कुछ तकनीकी वजहों से, पर्सनल वजहों से 30 दिन का उसमें गैप रहा, लेकिन अम्बेडकर नामा इज़ कमिंग बैक, दोबारा वो आ गए हैं। आप लोगों ने पिछली बार बहुत रिस्पॉन्ड किया था, एक बार फिर से उस पर जाइए। और बहुत ज़रूरी है ऐसे दौर में जब संविधान को लेकर बात होती है, डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को लेकर बात होती है और हर कोई डॉक्टर अम्बेडकर को अपनाने में लगा है, तो दरअसल डॉक्टर अम्बेडकर किस भारत का सपना देख रहे थे, वो कैसा समाज चाहते थे, और वो उनके मजबूत भारत, वो कहते थे मैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय हूँ। तो इन्हीं सब बातों पर वो लगातार अम्बेडकर नामा प्रोफेसर हैं, उनका अधिकार है, उस पर कार्यक्षेत्र है उनका, उस पर बात करते हैं। तो नेशनल दस्तक की कोशिश है कि तमाम ऐसे जो बहुजन महापुरुष हैं उनके विचारों को जो लोग ला रहे हैं, जैसे हम बहुजन स्टोरीज भी चला रहे हैं, ऐप जो है हमारा, तो अम्बेडकर नामा उसी की एक मजबूत कड़ी है जिस पर डॉक्टर रतन लाल लगातार आपको बाबा साहब के राइटिंग स्पीचेस से आपको रूबरू कराते हैं। आज उसी अम्बेडकर नामा कम बैक पर हम लोग बातचीत करेंगे। सर, 1 महीने का लंबा समय रहा जिस पर वापसी हुई, अब लोगों को नया क्या मिलेगा? पहले तो शुक्रिया। 1 महीने का नहीं, 2 महीने का गैप था और बीच बीच में एक आध वीडियोस हमने डाले हैं, लेकिन 14-15 जून के बाद जो है काफ़ी गैप होता रहा है। और इसका कारण यह है कि मैं हिंदू कॉलेज के जिस मकान में रहता हूँ वो हेरिटेज हाउस है, वो 1911 का बना हुआ है। तो एक बार हमने इसको रेनोवेट किया था 2008 में, जिसकी खबर पूरे भारत के बड़े बड़े अखबारों ने छापी थी फ़ोटो के साथ। तो कोरोना काल में हमको थोड़ा जर्जर मकान है तो अपने जेब से खर्च करता हूँ, ये कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं करवाता है। तो मुझे वक्त मिल गया, लंबा चौड़ा मकान है, आपने देखा ही है, तो उसको बेसिक काम करने में 2 महीने लग गए। इसलिए मैं दिन रात धूल मिट्टी में था, खुद ही काम करना पड़ता है तब काम निबटता है। अभी 1 महीने का काम बाकी है। तो ये था, इसलिए मैंने गैप लिया। इसलिए जितने हमारे साथी हैं, दर्शक हैं जो हमें सुनते हैं और आपके चैनल पे सुनते हैं, तमाम और यूट्यूब चैनल्स पे सुनते हैं, टीवी पे सुनते हैं, उन सबसे मैं क्षमा भी मांगता हूँ गैप का। लेकिन ये जो जिस घर में रहता हूँ मैं, ये भी एक प्रतीक है, एक एम्पावरमेंट का प्रतीक है कि मुझे जर्जर अवस्था मिला था, लेकिन मैंने इसको स्टाइलिश तरीके से बनाया है। बाहर आप देखेंगे तो फातिमा फूले बैठक है और तमाम लॉन वगैरह सब अभी सजेंगे, तो उस पर एक स्टोरी अलग से करूँगा। तो इस कारण गैप हुआ। लेकिन 126 एपिसोड, कल हमने 2 एपिसोड डाले हैं और आज सुबह से अभी तक काम कर रहा था और आज हो सकता है रात में एक डालूँ, नहीं तो कल ज़रूर 2 वीडियोज़ डालेंगे। 126 हो चुके हैं और मेरा ये पूरा जो एजेंडा है, कम से कम जितने महत्वपूर्ण राइटिंग्स हैं जो आम जनता के लिए ज़रूरी है, वो सारे राइटिंग्स को पढ़ के पेज नंबर के साथ, वॉल्यूम नंबर के साथ लोगों को बताना है। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है, मैं अपील भी करता हूँ कि अम्बेडकर नामा को एक चैनल के रूप में किसी भी आर्थिक सहयोग की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वीडियोज़ में हमारा देखे होंगे, सिर्फ सहयोग की ज़रूरत यह है कि वाकई अगर यदि आपकी दिलचस्पी है अम्बेडकर के विचारों में, अगर आप जय भीम का नारा लगाते हैं, तो नारा लगाने से भी बेहतर है कि उसको पढ़ा और समझा जाए। तो बहुत सारे हमारे जो करोड़ों जो हमारे जमात के लोग हैं जिनकी लड़ाई अम्बेडकर लड़ रहे थे, वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन वो वाकई असली वही चाहते हैं कि ज़मीन पे अम्बेडकरवाद फैले। तो जैसे आप देखेंगे कि दुनिया में कार्ल मार्क्स को पढ़ने लिखने समझने वाले, एक्टिविज़म करने वाले, राजनीति करने वाले तरह तरह के लोग हैं और ना समझने वाले लोग भी हैं, गांधी के बारे में भी ये विचार हम कह सकते हैं। उसी तरह अम्बेडकर को लेकर भी ये समझा जा सकता है। और मैं करीब 23 वर्ष से पढ़ा रहा हूँ और उतना ही करीब 25 साल से एक्टिविस्ट भी हूँ। और 5 साल में आपने देखा होगा कि मतलब हज़ारों मेरे इंटरव्यूज़ होंगे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे, और देश भर में कम से कम 5 सभाएं हमने की है। तो एक्टिविज़म एक लर्निंग भी होता है। एक सोशल साइंटिस्ट को एक्टिविज़म करना चाहिए जिससे वो समाज के ताने बाने, क्या समस्या है, क्या स्ट्रेंथ है, उसकी कमज़ोरियाँ क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, उसको समझने का मौका मिलता है। तो हमारे कई तरह के अनुभव रहे हैं कि एक तो अम्बेडकर को लेकर दुनिया भर में विमर्श है
और मेरे पास देखेंगे बहुत सारी किताबें हैं जो विदेश में बहुत ही सीरियस गंभीर काम, जी कैमरामैन दिखाएंगे आपको, इनकी रिच लाइब्रेरी है सर बहुत की। सारी किताबें हैं। उधर देखेंगे तो पूरा अम्बेडकर साहब की राइटिंग्स रखी हुई, हिंदी अंग्रेजी दोनों में। तो मैं लगातार जो है किताबें खरीदता हूँ, पढ़ता हूँ और उसको सरल से सरल भाषा में मैं लोगों के बीच रखता हूँ। तो मैं कह रहा था कि दुनिया में अंग्रेज़ी में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अंग्रेज़ी में भारत में भी कुछ पढ़ने वाले लोग हैं जो कि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, रिसर्चर हैं, अंग्रेज़ी में लिखते हैं, जर्नल्स में लिखते हैं, आर्टिकल्स किताबें लिखते हैं, वो भी है, यहाँ चल रहा है। लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अंबेडकर के विचारों को जन जन तक कैसे पहुँचाया जाए। कि पूना पैक्ट में क्या क्या हुआ था, तो खाली लोग कहते हैं पूना पैक्ट, लेकिन एक एक पेज पे कहाँ गांधी के साथ क्या विमर्श है, क्या डिस्कशन हुआ, यरवदा जेल में क्या हुआ, कैबिनेट मिशन के साथ क्या हुआ, साइमन कमीशन के साथ क्या हुआ, ये सब लोगों के पास पहुंचाना है। तो एक तो अंग्रेज़ी में पढ़ने वाले लोग हैं तो पढ़ते लिखते एकेडमिक काम कर रहे हैं, लेकिन उसका एक मोबिलाइजेशन में बहुत इम्पैक्ट नहीं है। इसका कारण है कि हमारे पास वैसे इंटेलेक्चुअल की कमी है बहुत ज़्यादा, आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रही कि बाईलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल हो, जो भोजपुरी में भी अम्बेडकर बात समझा दे। तो मैं ये देखते देखते मुझे लगा कि वाकई जितना मैं भाषण दे रहा हूँ, समय तो बर्बाद नहीं हुआ, सीखने और समझने को मिला कि अम्बेडकर साहब के नाम पे जो ओरिजिनल काम कर रहे हैं, ज़मीन पे लोग काम कर रहे हैं। तो कम से कम वो लोग भी मेरी चैनल को अगर सुनेंगे, आप खेत जोत रहे हैं, कुदाल चला रहे हैं, कान में लीड लगा के आप सुन सकते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बैठे हुए हैं उसमें सुन सकते हैं, ऑफिस में खाली टाइम है आप सुन सकते हैं, और बहुत ही सरल भाषा में लोगों को उनके विचारों को जो है पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। और मुझे और एक बात ये लगा कि एक तो एक ख़ास तरह का अम्बेडकरवादी भी है जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, एक पूरा ग्रुप है जो कि सर्टिफिकेट बांटू अम्बेडकरवादी। एक लाइन पढ़ा नहीं होगा, एक लाइन अम्बेडकर को समझा नहीं होगा, अम्बेडकर के इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा होगा, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा होगा, भारतीय बौद्ध महासभा के क्या मेमोरेंडम थे वो नहीं पढ़ा होगा, लेकिन हर बात पे वो सर्टिफिकेट बांट देता है कि छदम अम्बेडकरवादी तुम हो, तुम नकली हो। तो वैसे अम्बेडकरवादियों को भी शिक्षित करने की जिम्मेदारी हम ही लोगों की है। मैं अम्बेडकरवादी हूँ कि नहीं हुई मैं नहीं जानता, ये तो इतिहास बताएगा, इतिहास तय करेगा। लेकिन एक प्रोफेशनल इतिहास के छात्र होने के नाते अम्बेडकर के विचारों को पढ़ना, समझना और उसको प्रासंगिक आज के संदर्भ में, कंटेम्प्रेरी सिचुएशन में अगर आज अम्बेडकर होते तो क्या बोलते, क्या करते, उसकी व्याख्या करना साधारण शब्दों में और वैसे जन जन तक पहुंचाना, ये हमारा मुहिम है। और मुझे लगता है कि ज़्यादा समय आप देख रहे हो किताबें रखी हुई हैं और लगातार इसमें कोई आर्थिक सहयोग नहीं होता है, कुछ नहीं होता, सब अपने जेब से खर्च होता है। मैं टेक से भी नहीं हूँ, तो मेरे पे लोगो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं सीधा रिकॉर्ड करता हूँ मोबाइल से और सीधा यूट्यूब पे डाल देता। नेशनल दस्तक श्योर कर रहा है कि जो अम्बेडकरनामा, जो नेशनल दस्तक की कोशिश है, एक ट्रस्ट है, एक संस्थान है, उनकी कोशिश है कि तमाम जो बहुजन महापुरुष हैं उनके बारे में जो भी काम हो रहा है, तो मैं अपने तरफ से श्योर कर रहा हूँ कि जो लोगों का मामला है, मोन्टाज का मामला है, जो टेक्निकल एक्सपेक्ट है उस पर नेशनल दस्तक की कोशिश होगी कि उनको असिस्ट किया जाए और हो सकता है कल से आपको नए अवतार में भी नेशनल अम्बेडकरनामा दिखे। सर 126 कड़ी आप डाल चुके हैं तो बहुत सारी विषयों पर बात हो गई होगी, लेकिन मोस्टली जो साइमन कमीशन है या गोलमेज सम्मेलन है या पूना पैक्ट है, इसमें सही बात है हम लोग इस शब्दों के आगे नहीं समझ पाए, नहीं बढ़ पाए। तो सब हाँ, अम्बेडकर साहब हैज़ बीन मतलब लार्जली मिसअंडरस्टूड। कि मैं एक एपिसोड कर रहा था तो मैं सिर्फ पहले जानता था कि अम्बेडकर साहब ओबीसी के लिए रिजर्वेशन उन्होंने 340 आर्टिकल में उन्होंने डाला, लेकिन जब मैं साइमन कमीशन में उनका मेमोरेंडम पढ़ रहा था तो 1920s में मतलब 27 में वो जो मेमोरेंडम सौंप रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि विधायिका में और ब्यूरोक्रेसी में पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए। 1927 में 1927 में साइमन कमीशन को कह रहे जब अंग्रेजों की सरकार है। एकदम मैंने पेज नंबर के साथ देखेंगे, साइमन कमीशन ने कई एपिसोड्स हैं उसमें बनाया है। फिर मराठा टेम्पल, जो मराठा लोग हैं उनको एक लंबा चिट्ठी लिखते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चिट्ठी है कि पिछड़ी जातियों के बारे में जो आज जो समस्या आप देख रहे हैं उसको अगर समझना है तो अम्बेडकर को पढ़ना पड़ेगा। उस समय जो समस्या थी आज भी समस्या है, आज जबकि पिछड़ी जातियों में एक चेतना आई है, लेकिन उनको समझना पड़ेगा कि जितनी चेतना आई है उससे कहीं ज़्यादा जो उनके राजनीतिक शत्रु हैं रिएक्शनरी फोर्सेस को पैदा कर रहे हैं, प्रतिक्रियावादी शक्तियों को पैदा कर रहे हैं जो कि दूसरे खेमे में जा रहे हैं, वो अम्बेडकर और लोहिया के खेमे में नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरी एक कोशिश है, अब मेरे जितने भी अगर मैं ज़िंदा रहा और ये रहा
तो कम से कम डिजिटल अम्बेडकर तो कर ही दूंगा। जिनको पढ़ नहीं सकते हैं, कम से कम सुन लीजिए, उसमें सारे टॉपिक्स लिखे रहते हैं। कई बार मैं पेज नंबर भी डाल देता हूँ कि साइमन कमीशन देखना है तो ये देखिए, कैबिनेट मिशन देखना है, सब मैं डाल देता हूँ उसमें। तो जिनको भी दिलचस्पी हो, खासतौर से रिसर्चर्स, शोधार्थी, एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, कि अम्बेडकर को पढ़े बगैर और समझे बगैर अम्बेडकरवाद का विस्तार नहीं हो सकता है। ये मेरी, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये मेरी समझ है। तो सब लोग पढ़ नहीं सकते हैं, सब लोग मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी किताबें नहीं पढ़ सकते हैं। तो एज ए एकेडमिशियन टर्न्ड एक्टिविस्ट मैं दोनों के बीच कड़ी हूँ। एकेडमिशियन भी हूँ, क्लास भी लेता हूँ, और समय मिलता है तो सामाजिक आंदोलनों में भी रहता हूँ। तो मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है कि मैं पढ़ के, समझ के, जितना मैं यूट्यूब पे बोलता हूँ, भाषण देता हूँ, उससे हर दिन 2 वीडियो अगर डालता हूँ तो महीने में 60 वीडियोज़ हो गए। एक साल में कितने 72 720 वीडियोज़ हुए। तो साल 2 साल में मैं बेसिक राइटिंग्स जो उनके सोशल पॉलिटिकल आंदोलन का पार्ट है, प्योर एकेडमिक्स वाला बाद में करेंगे कि इकोनॉमिक्स पे क्या कर रहे हैं, वो अलग रहे। जो उनका पॉलिटिकल, सोशल और भारत के समाज को देखने का नज़रिया है, राजनीति को देखने का नज़रिया है, धर्म को देखने का नज़रिया है, अर्थव्यवस्था को देखने का नज़रिया है, वो जो बहुत ही रेलेवेंट हमारे लिए है, उसको तो मैं सारा डाल ही दूंगा। एकेडमिक वाला पोर्शन हम बाद में देखेंगे। जो युवा हैं, आजकल बहुत सारे युवा हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हो रहे हैं, आपका प्लेटफॉर्म भी सोशल मीडिया पर है, उनको क्या कहेंगे? ये वीडियो के ड्यूरेशंस भी कम रख रहे हैं, टेक्निकल रूप से भी उसको बना रहे हैं आप, तो जो किताब नहीं पढ़े, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं हमारे पास किताब नहीं है, किताब मिलता भी नहीं, अम्बेडकर साहब के बारे में किताबें में बहुत मिलता है। तो ये मतलब आसान तरीका है कि अगर आप अम्बेडकर को जानना समझना चाहते हैं और राजनीति में हैं या कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, तो आप इसको देखिए। इसे बेसिक्स से आपने शुरू किया है, तो पहले से लोग देखना शुरू करिए, या कहीं से भी कोई एपिसोड अगर देखते हैं तो उनको उस एपिसोड के बारे में एक इशू पर जानकारी मिल जाएगी। वो देखिए, मैं 1 महीने से नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि एवरेज जो है 500 घंटे रोज देख रहे थे। 500 घंटा एवरेज जो है, वो जब हम वीडियो नहीं भी डाल रहे थे तब भी लोग देख रहे थे। तो 2 महीना के अंदर 18,000 के आसपास 17,500 साथियों ने ज्वाइन किया। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम, शुक्रगुजार हूँ कि वो देखते हैं। और कई लोग कमेंट भी लिखते हैं कि मेरे घर में सब लोग देखते हैं, है ना, पति पत्नी, बेटा बच्चा, सब लोग देखता है। तो ये मुझे एक तरह का प्यार भी है, और लोग मुझे प्यार भी करते हैं कि चलिए, मुझे लगा कि भाई वैसे लोगों को भी समझाना जरूरी है जो पढ़े हुए नहीं हैं। पढ़े हुए नहीं तो आप यूट्यूब पे गाना सुन रहे हैं, भजन कीर्तन सुन रहे हैं, तो उससे बढ़िया कम से कम बाबा साहब के विचार ही सुन लीजिए। कुछ भी वीडियो ऑन कर दीजिएगा तो कुछ न कुछ उसमें काम की बात होगी। इसलिए मैंने चैनल का नाम रखा है अम्बेडकर नामा, काम की बात, लाल की क्लास। तो इस चैनल पे मन की बात नहीं होती है, कथा नहीं होता है, जो होगा फैक्ट, पेज नंबर के साथ, वॉल्यूम के साथ बात होती है। छात्रों के लिए बहुत फायदेमंद होगा, जो रिसर्च स्कॉलर हैं, जो पीएचडी स्कॉलर हैं। डेफिनेटली, जो हमारे ज़्यादातर जो व्यूअर्स हैं वो 25 से 35 के बीच के हैं। 60% से ज़्यादा व्यूअर्स हैं जो 25 से 35 के बीच है। कि युवाओं में ये काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है, और मुझे लगता है कि समय की बचत हो सकती है। जैसे मैं सैकड़ों वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन किसी छात्र को मन है कि मैं साइमन कमीशन के बारे में ही जानूं, तो वो साइमन कमीशन से रिलेटेड जितना वीडियोस है एक जगह देख लेगा, पेज नंबर है, उसके बाद वहाँ से किताब में जाएगा तो आसान होगा। जैसे हम लोग पीएचडी कर रहे थे, आप यकीन मानिएगा, गमछा लेके और टॉर्च लेके लाइब्रेरी में जाते थे, धूल मिट्टी हटाते थे, एक एक पन्ना तलाशते थे कहाँ क्या मिलेगा। 4 साल मैंने एकांतवास में काटी है। तो इसलिए मैं रिसर्चर के लिए भी ईजी कर रहा हूँ, जो एकेडमिशियन है उनके लिए भी ईजी कर रहा हूँ, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनके लिए भी ईजी कर रहा हूँ, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। मतलब कोशिश है कि ऑल इन वन, कि जो अंबेडकर के विचारों के शत्रु भी हैं, जो अंबेडकर को नाम तो लेते हैं, जपते तो हैं, लेकिन अंदर से उनका अगर वश चले तो अंबेडकर साहब के विचारों को दफन कर दे, उनके लिए भी है कि कम से कम आप गलत कोट ना करें, कम से कम आप करेक्ट हिस्ट्री बताएं। तो एक मुझे लगता है कोशिश ये है कि एक सीरियस विमर्श, जैसे हमने अंबेडकर नामा चलाया, कुछ लोगों को लोहिया पे बात करनी चाहिए, कुछ लोगों को पेरियार पे बात करनी चाहिए, कुछ लोगों को साहू जी महाराज पे बात करनी चाहिए, फूले साहब पे बात करनी चाहिए, ललई सिंह यादव पे बात करनी चाहिए, कर्पूरी ठाकुर की राइटिंग से पढ़ना चाहिए। क्योंकि एक बात आप समझ लीजिए कि जो समुदाय इतिहास नहीं जानता है वो समुदाय गुलाम होता है। इसीलिए मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब सरकारें बदलती हैं तो सबसे पहला काम होता है कि इतिहास का सिलेबस बदलो। वो फिजिक्स का और डॉक्टरी का सिलेबस और इंजीनियरिंग का सिलेबस नहीं बदलता है।
पहले इतिहास का सिलेबस इसलिए बदला जाता है क्योंकि इतिहास ही आदमी का वर्तमान कंट्रोल करता है, आपके मस्तिष्क पे वैचारिक जो वर्चस्व है वो कायम करता है। इसलिए एक फेलियर हमारा ये भी है कि 70-75 साल में हमने बहुत सारे एमएलए, एमपी, नेता, ब्यूरोक्रेट, इंजीनियर, डॉक्टर पैदा किए, लेकिन प्रोफेशनल हिस्टोरियन हमने पैदा नहीं किए। तो एक हमारे सामने और हमारे समाज के सामने चुनौती भी है, ये कैसे, जब तक आपके समाज में प्रोफेशनल हिस्टोरियन नहीं होंगे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं होंगे, जब तक इंटेलेक्चुअल विमर्श को पैदा करने वाले लोग नहीं होंगे, तब तक कैसे आप राजनीतिक आंदोलन जीत सकते हैं। कि बाबा साहब कोई तोप से नहीं लड़ रहे थे, बाबा साहब किताबों से लड़ रहे थे, विचारों से लड़ रहे थे, ये समझना है। तो ये देखिए, ये मेरे कैमरामैन आपको जूम करके दिखाएंगे, ये प्रोफाइल पिक है और ये पेज है वो अम्बेडकरनामा का यूट्यूब पर। और अपने संसाधन से डॉक्टर प्रोफेसर रतनलाल जी इनको डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, तो डिजिटल कर रहे हैं। अगर आप बाबा साहब के, आपके पास वॉइस वॉल्यूम नहीं है, आप बाबा साहब के बारे में जानना चाहते हैं, आप साइमन कमीशन या उनके जितने भी काम हैं, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, तो ये यूट्यूब चैनल आपकी बहुत मदद करेगा। इस पर काफ़ी संख्या में आइए, इसको देखिए। मैं भी इसका रेगुलर श्रोता हूँ, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ना के बाद ही आपको लगेगा कि आप सोशली इकोनॉमिकली कैसे सोच रहे हो। डॉक्टर अम्बेडकर एकमात्र ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हर क्षेत्र में, चाहे वो कानून का मामला हो, एडमिनिस्ट्रेशन का मामला हो, लॉ का मामला हो, इकोनॉमिक अर्थशास्त्र का मामला हो, या सबसे बड़ी बात है कि सोशल चेंज और राजनीतिक मामला हो, सब पर उनका बराबर का दखल था। और अगर आपके पास किताबें नहीं हैं, आप आजकल डिजिटल आप ज़्यादा हैं, मोबाइल्स रखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, तो एक बार अम्बेडकरनामा को देखिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए इस वीडियो पर भी, और अम्बेडकरनामा पर जाकर भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया जो है वो इस डिजिटाइजेशन को, जो अम्बेडकरनामा जो है, जो बाबा साहब के काम को डिजिटाइजेशन किया जा रहा है, डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, उसमें मदद करेगा। शुक्रिया सर, हमसे बातचीत। थैंक यू, शुक्रिया। कैमरामैन तारा के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।